मैंने कहा इतने कुछ मलयाली भी हैं, मराठी भी हैं, सब जगह से लोग आगे, बंगाली भी हैं, लेकिन सारा हरियाणा का मैं अकेला हूँ, कोई हरियाणी बोलने वाला ही नहीं है। इतने में चौकीदार बोला, अरे के बात भाई के ऊपर उदास बैठा है। सर आप हिसार के रहने वाले हैं और फिर वहाँ से जब आप एनएसडी जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ही मतलब कि खुला माहौल था। आपके लिए सबसे बड़ा कल्चरल शॉक क्या था? मैंने कहीं सुना कि लड़कियों को सिगरेट पीता हुआ देखे तो आप अचंभित हो गए कि ये किस दुनिया में आप आ गए हैं? अरे हम ऐसे माहौल से आए थे कि हम फ़िल्म भी देखने जाते थे तो छुप-छुप के जाते थे, नहीं तो जूते लगते थे हमको। फ़िल्म देखना भी पाप था। हुँ। तो सिगरेट बीड़ी तो छोड़ दो, हम सिगरेट बीड़ी के छोटे-छोटे वो उठा करके जला के पीते थे धर्मवीर और मैं और भी लोग। हाँ। तो हम ऐसे वो चुरा के जैसे छुपाते थे, जैसे पता नहीं सब दुनिया हमको ही देख रही है। हुँ, हुँ। और फिर कहीं अकेले में बैठते थे माचिस लेकर के, फिर उसको पल जगाते थे, 2 एक तेरा एक मेरा। तो वो जो पीते थे या फिर एकदम चक्कर से आते थे, हल्के से लेट जाते थे तो ये सब किए हुए हैं हम। वहाँ जाकर एक लड़की सिगरेट पी रही थी सरेआम हुँ। और हा, 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 हा करके हँस रही, चाय पी रही, कुछ रिहर्सल सी चल रही। बाद में पता लगा कि वो लड़की हिसार की ही है अरे! और वो खिलौना थिएटर जिसमें मैं हूँ, उसकी वीके शर्मा की वाइफ़ है ओह! और वो मेरे साथ नाटक भी कर चुकी है और अभी आजकल बॉम्बे में नाटक कर रही है, अभी वर्कशॉप चल रही है उनकी। हुँ। अलका अमीन और उनकी जो उसी में खिलौना में ही थे हुँ, हुँ, पहले। हुँ। तो कल्चरल शौक तो बहुत से मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मुझे रिलैक्स हुआ मैं, अदरवाइज़ मुझे तो हर चीज़ ही शौक लगती थी। और इसके अलावा क्या चीज़ शौक की लगती थी आपको? लड़कियों से बात-वात कर पाते थे आप? हाँ, मतलब नहीं, कहाँ? नहीं। नहीं। लड़कियों से छोड़ो, मैं तो एक दिन वहाँ उदास बैठा था एनएसडी के गेट पे हुँ। कि यार मैंने कहा इतने कुछ मलयाली भी हैं, मराठी भी हैं, मणिपुर से भी आया है, बिहार से भी लोग हैं, दिल्ली के भी हैं, सब जगह से लोग आगे, बंगाली भी हैं, लेकिन सारा हरियाणा का मैं अकेला हूँ, कोई हरियाणी बोलने वाला ही नहीं है। इतने में चौकीदार बोला, अरे के बात भाई के ऊपर उदास बैठा है। बोला यो तू कौन भाई? तो उसने बताया मैं चौकीदार सुअड़ है। ले बीड़ी पिएगा? ले पिला यार तू, बड़े दिनों बाद कोई हरियाणवी बोलने वाला मिला है। तो कल्चरल शौक मतलब वो सारी चीज़ें हमारे लिए शौक ही थी, जो बहसें होती थी या और लड़कियों का इतना खुलापन मेरे लिए पहली बार था क्योंकि हमने घर में देखा नहीं था कभी ऐसा। पड़ोस में भी जाती थी मेरी बहनें तो सर पे वो पल्लू करके चीनी लेने जाती थी या कोई लेने आता था तो पल्लू कर लेना, ये बहुत था। धीरे-धीरे फिर ठीक हुआ बाद में हल्के-हल्के। अब तो ख़ैर नो डाउट अभी तो टीवी की वज़ह से या पता नहीं किन चीज़ों की वज़ह से और चीज़ों की एक जागृति आई है, हुँ, हुँ। जिसकी वज़ह से आज लोग थोड़ा-सा हालाँकि कुछ दिनों तक रहा मेरे अंदर भी ये बात दिल्ली में, लेकिन बॉम्बे में आने के बाद आप अपग्रेड हो गए और ये सब अपग्रेड हुआ हूँ कि नहीं पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ही हर किसी को सही मौका या हर किसी का, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे कोई भी जाति का हो, कोई भी धर्म का हो, कोई भी पार्टी का हो, इफ ही इज़ टैलेंटेड ही शुड गेट हिज़ रिवार्ड। चाहे लड़की हो, लड़का हो, कोई भी राइट। हो, मेरा ये मानना है आजकल। मेरी दादा लक्ष्मी फ़िल्म इसका बहुत बड़ा एग्ज़ाम्पल है करेक्ट। और इसकी कई कहानियाँ हैं, जी। उस पे मैं कभी नॉवल लिख सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस फुल क्लिप और मैं आपसे वादा करता हूँ कि इसका फुल पॉडकास्ट भी देख के आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन।